सो हेलो 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 माय डियर बच्चा लोग, क्या हाल है आप लोगों के। तो तैयार है आज के टॉपिक के लिए? आर यू रेडी गाइस? तो आज बच्चों जो हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट ही होता है मेरे पास तो आपके लिए। आज जो हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो हम शुरू करने वाले हैं एंजाइम्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो एंजाइम होता है बच्चों, तैयार हैं? तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, अब माहौल बिगड़ने वाला है। ओके, तो आज जो हम शुरू करेंगे बेसिकली वो हम शुरू करने वाले हैं एंजाइम्स के साथ। ओके, नाउ सीरियसली अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले तो। देखो, एंजाइम जो बच्चों होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो हमारे एंजाइम्स थे बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपको एक अल्फाज बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप? तो रुको जरा, समझाते हैं, करते हैं बंदोबस्त। रुकिए जरा। होता क्या है बच्चों कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब एंजाइम्स को बनाने वाला कौन? प्रोटीन। ओके, कि इसी वजह से ये जो केमिकल एंजाइम है, ये जो एंजाइम केमिकल है, इसके बारे में जब आप पढ़िएगा कि ये जो नाम आया एंजाइम, ये दो अल्फाज से मिलकर आता है बच्चों। दो अल्फाज, दो लेटर से, इन और जाइम। देखो, जाइम जो अल्फाज आता है, ये अल्फाज ग्रीक लेटर किसके लिए है? ये है हमारा ईस्ट के लिए। और एन जो हमारा आता है, ये इंग्लिश लेटर में जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा आपका इन ईस्ट। व्हाई इन ईस्ट? ही क्यों? बिकॉज जो पहली बार जो एक्सट्रैक्ट, जो केमिकल निकाला गया था, जो पहली बार एंजाइम डिस्कवर किया गया था, वो एक ईस्ट से था। और उस एंजाइम का नाम था जाइमेस। क्या नाम था बच्चों? जाइमेस। ठीक है, इस जाइमेस को डिस्कवर करने वाले, इसको एक तरीके से प्यूरिफाई करने वाले, उनका नाम था बचनर। क्या नाम था? बचनर साइंटिस्ट थे। लेकिन 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 जो एंजाइम टर्म था बच्चों, ये गिवन बाय किसने था? ये दिया था किसने? कुन। दोबारा से देखेंगे तो एंजाइम जो है बच्चों, ये जो एंजाइम अल्फाज आता है, ये एन और जाइम दो लेटर से मिलकर आता है इन ईस्ट। जो नाम किसने दिया है? कुन ने दिया है। और एक्चुअल में जो एंजाइम को पहली बार डिस्कवर किए थे वो बचनर किए थे, और वो एंजाइम का नाम जाइमेस। इस जाइमेस के बारे में मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता दूं। जो जाइमेस होता है, जाइमेस इस्तेमाल होता है किसमें? फर्मेंटेशन में। किसमें बच्चों? रिपीट करेंगे, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो आप जानते हैं, अल्कोहल, जो शराब होती है, जो जाम होता है, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। और वहां ये जाइमेस नाम का एंजाइम इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जब आप एंजाइम्स की बात करते हैं, तो अभी आपको एक अल्फाज बोला था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। क्या मतलब है? कि दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं, तुम किसी की भी बॉडी से निकालो, अपनी बॉडी से देखें हम, बैक्टीरिया की बॉडी से देखें हम, किसी की भी बॉडी से, यहां तक कि आपके प्लांट्स की बॉडी से, किसी की भी बॉडी से आप निकालिए, तो एंजाइम्स जो होंगे वो किस नेचर के होंगे? किस बायोमोलिक्यूल के बने होंगे? प्रोटीन्स के। लेकिन एक्सेप्ट एक एंजाइम होता है, उसका नाम है बच्चों राइबोजाइम। क्या? राइबोजाइम। राइबोजाइम बच्चों होता है आरएनए का बना हुआ एंजाइम। किसका? आरएनए का बना हुआ एंजाइम। मतलब जो राइबोजाइम होता है, ये किसका बनता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसके बारे में डिटेल है लेकिन थोड़ा बाद में। फिलहाल ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम। और फिर आप लोगों ने कल भी देखा था एक बात, कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। और कल आप लोगों को बताया था कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो जो हरकत करते हैं, वो जो फंक्शन करते हैं,
वो जो फंक्शन होता है ना बच्चों, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर ज्यादातर टाइम, या कुछ जगह आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट, टर्शरी स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर होता है जहां प्रोटीन काम करते हैं। और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कौन है? प्रोटीन्स। और अभी बोला आपने कि प्रोटीन्स जो काम करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में काम करते हैं। एंजाइम्स भी बच्चों जो काम करते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर में। अगर किसी को याद नहीं आ रहा, पिछला लेक्चर देखिए। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही हमारे एंजाइम्स भी काम करते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। और आपको वही बात याद होगी कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट आएगा यहाँ पर। याद है कल हमने क्या देखा था? अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे, हद से ज्यादा, तो एंजाइम क्या बोलेगा? मैं तो टूट गया भाई, बिखर गया। वो जो चीज होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर होती है या पीएच को बहुत ज्यादा चेंज करने पर होती है, वो भी देखेंगे अभी हम। फिलहाल ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोसोम। साथ ही साथ जो एंजाइम्स होते हैं, जो बच्चों हमारे एंजाइम्स होते हैं, तो जो एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, वो किस स्ट्रक्चर में शो करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में टर्शरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, बार बार इतना हमने एंजाइम 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 कर रहे हैं। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो अपना क्लास 10th, तो आपने कुछ एंजाइम्स पढ़े थे वहां। देखो कहीं ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, देखिएगा कहीं ये पढ़ा है आपने, पेप्सिन। हाँ, पेप्सिन। पेप्सिन ये एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है हमारे पेट में। कौन? ये पी पी पी, ट्रिपल पी। कि पी से पेट में, पी से पेप्सिन की मदद से, पी से प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है ना? तो वो भी एक एंजाइम पढ़ा था आप लोगों ने। इसके अलावा, पेप्सिन के अलावा आपने क्या पढ़ा है? माउथ में सलाइवरी अमाइलेज, बिल्कुल सही। फिर इंटेस्टाइन में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 रिकॉल करो, क्या होता है इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइन में जो हमारे एंजाइम्स आते हैं, कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? पेनक्रियास से आते हैं। पेनक्रियाटिक जूस, है ना, या फिर बाइल जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस में हमारे एंजाइम्स होते हैं, है ना? तो एंजाइम्स, ये सब आपको यहां पर जो हम पढ़ेंगे, एंजाइम्स है क्या रियलिटी में। ठीक है, फिर फंक्शंस भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज जो हमारा मेन फोकस है, एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपको बता दी हमने। और क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर और पीएच को अगर आप बहुत ज्यादा वेरी करेंगे तो हमारे एंजाइम्स के ऊपर बच्चों इफेक्ट होता है? एक सिंपल सा केस बताता हूं। अगर आप लोग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे और पीएच बहुत ज्यादा वेरी कर दोगे, एक्सट्रीम केसेस में पीएच बहुत ज्यादा वेरी करोगे, तो क्या होगा? एंजाइम का स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है। और याद है कल वाला टर्म? मैं सुन पा रहा हूं, डीनेचुरेशन ना, है ना? है ना, याद है ना? हाँ, तो डीनेचुरेशन वाला टर्म आता है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन हो जाता है। और अगर आपने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा घटा दिया, तब क्या होगा? तो हमारा एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, वो काम करने योग्य, काम करने लायक नहीं बचता है। अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लो कर देंगे, तो लो टेम्परेचर पर हमारा एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। और बहुत हाई टेम्परेचर कीजिएगा तो उसका स्ट्रक्चर बिखर जाता है, टूट जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर हमारे एंजाइम्स काम नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? तो 37 डिग्री बहुत अच्छा टेम्परेचर है। याद करो, जब बुखार आता है तो आपकी बॉडी वीकनेस फील करती है, नहीं करती है? हमारी बॉडी में एंजाइम्स का बुरा हाल होता है उस वक्त। ओके, तो इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। बच्चों कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास एंजाइम है, हम वैसे क्लास 12 में पढ़ेंगे इस एंजाइम को। बच्चों उस एंजाइम का नाम होता है टैक पॉलीमरेज। जो टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है बच्चों, याद रखना, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने में, रेप्लिकेशन कराने में। अगर टर्म सुना हो 10th में, तो नहीं सुना है कोई बात नहीं, 12th में आने वाला है, यहां भी हम पढ़ेंगे डीएनए में। तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाना, किससे? डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने को बोलते हैं रेप्लिकेशन।
वहां ये एंजाइम बैक्टीरिया से निकाला जाता है, टैग पॉलीमरेज। इसकी खासियत है, ये एक वाहिद ऐसा एग्जाम्पल है जो 70 से 80 डिग्री, कभी कभी तो 90 डिग्री तक भी ये सहन कर सकता है। इतना हाई टेम्परेचर, जहां हमारा पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, वहां तक ये बोलता है कि भाई मेरी सहन शक्ति इतनी है कि मैं सहन कर सकता हूं इतना टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मली हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पीएच पर काम करते हैं। ओके, याद रखिएगा। साथ ही साथ जब आप एंजाइम्स को देखेंगे तो एंजाइम्स में बच्चों दो चीजें और आती हैं। क्या क्या आती है एंजाइम्स के? जब आप स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, मैं आपको सिंपल फॉर्म में, वैसे ये स्ट्रक्चर होता नहीं है लेकिन बताने का तरीका है कि जब आप एंजाइम की बात कीजिएगा तो बच्चों एंजाइम में सपोज करो मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो एंजाइम में आपको कुछ पार्ट्स होते हैं। एंजाइम्स में आपके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये मेरा एंजाइम है। अगर बच्चों ये मेरा एंजाइम है तो एंजाइम में कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ इलाके होते हैं, कुछ एरिया होते हैं। कितने पर्यायवाची बोल दिए मैंने। तो ये जो इलाके हैं, जैसे ये वाला इलाका मैं बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं एक्टिव साइट। कौन सी साइट बच्चों? एक्टिव साइट। और एक और इलाका होता है हमारे सेम एंजाइम पर, इसका नाम होता है एलोस्टेरिक साइट। तो एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रोल है, वो भी देख लीजिए साथ साथ। बच्चों एक्टिव साइट ये वो साइट होती है जहां एंजाइम के साथ जो मेरा रिएक्टेंट होता है, कौन? रिएक्टेंट। एक बात और मैं आपको बता दूं, एंजाइम के लिए एक वर्ड आता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है और क्या करता है, क्या करता है? स्पीड बढ़ा देता है। नॉर्मली स्पीड को बढ़ाता है, कुछ घटाते भी हैं। नॉर्मली जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जो काम 1 घंटे में होगा उसको 1 मिनट में कैसे किया जाए, कैटलिस्ट बोलता है हम हैं, हम करते हैं बंदोबस्त, हम कर लेंगे। ओके, वो कैटलिस्ट करता है। लेकिन वही चीज कैटलिस्ट वाला फंक्शन हमारी बॉडी में हो तो वर्ड आ जाता है बायो कैटलिस्ट, और उन्हीं कैटलिस्ट का नाम बच्चों एंजाइम पड़ जाता है। एक और चीज, कैटलिस्ट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो याद रखिएगा हाई टेम्परेचर पर काम करता है। लेकिन जो बायो कैटलिस्ट होते हैं वो ज्यादा हाई पे नहीं करते हैं, बिखर जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये एक्टिव साइट क्या है बच्चों? एक्टिव साइट एंजाइम पर वो साइट होती है जहां रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्टेंट बाइंड करता है। अच्छा, बायोलॉजी में हम रिएक्टेंट नहीं बोलते हैं, हम केमिस्ट्री में रिएक्टेंट यूज करते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जब आप बायोलॉजी में आते हैं तो रिएक्टेंट को बोला जाता है बच्चों सबस्ट्रेट। क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट बच्चों रिएक्टेंट जिसको आप बोलते हैं, तो सबस्ट्रेट को जो बाइंड करता है एंजाइम का हिस्सा, जहां मेरा सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके, ठीक है, उस हिस्से को आप बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोस्टेरिक साइट? वैसे तो बहुत सारे रोल हैं इसके, आप अपने 11th लेवल नीट लेवल के लिए आप ये याद रख सकते हैं। एलोस्टेरिक साइट बच्चों ये वो साइट होती है जो मेरे एंजाइम का स्ट्रक्चर, बायोलॉजी में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, बनावट, शेप, साइज, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने वाला, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने वाला जो होता है वो कौन सा साइट होता है बच्चों? वो होता है एलोस्टेरिक साइट। तो एक्टिव साइट और एक क्या, एलोस्टेरिक साइट, ये आपको पता होना चाहिए था। तो फिलहाल ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इसको डिटेल में आगे जो हम देखने वाले हैं बच्चों, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर या पीएच अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि Km वैल्यू क्या होती है, माइकलिस कांस्टेंट क्या होता है। ओके, फिर हम देखेंगे कि एंजाइम्स के इनहिबिटर क्या होते हैं, साथ ही साथ एंजाइम काम कैसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन एक्टिवेशन एनर्जी को घटा सकता है,
ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। फिर आपको क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं एंजाइम्स के, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है, ट्रांसफरेज, लाइगेज, लाइएज, आइसोमरेज, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको एंजाइम्स पढ़ने होते हैं। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कुछ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में, सिर्फ आपको एक हाईलाइट जो कल से जहां से स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक, तो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की बात करेंगे। जैसे प्रोटीन्स थे हमारे, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की, तो बच्चों एक एंजाइम हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन का बना होगा, और एक होता है बच्चों कॉन्जुगेट एंजाइम जो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट का भी बना होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है क्या, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन पार्ट जो कॉन्जुगेट एंजाइम में होता है। सिंपल वाला सिर्फ प्रोटीन का बना होगा, कॉन्जुगेट वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको आप बोलते हैं क्या, कोफैक्टर्स होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए और ये आप लोग अच्छे से इसको लिखिएगा भी, एक बार दोबारा भी वीडियो को देखिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जब आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।